नमस्कार, स्वागत न्यूज़ 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और इस वक्त पूरी दुनिया को हिला देने वाली खबर सामने आ रही है। कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान सीधे उनके सिर में गोली मार दी गई। सिर में गोली लगने से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरिबे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है और हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि उरिबे को 3 गोलियां मारी गई, एक गोली सिर, दूसरी गोली पीठ में और तीसरी गोली छूकर निकल गई। हालांकि गोली मारने वाले शख्स को मौके से पकड़ लिया गया है। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि हमलावर सिर्फ अकेला है या उसकी मदद करने वाले दूसरे अपराधी वहां मौजूद थे। तो देखिए, यह बड़ा हमला यहां किया गया है कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर और उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। 3 गोलियां मारी गई है, जिसमें एक गोली सिर में लगी है, दूसरी गोली पीठ पर लगी है और तीसरी गोली छूकर निकल गई। उन्हें अस्पताल ले जाते हुए एम्बुलेंस में लेटाने का वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए जरा तस्वीरें, चुनाव प्रचार में लगे हुए थे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरिबे और एक नहीं 3 गोली मारी गई है। हालत बेहद गंभीर है, काफी खून बह चुका है। हालांकि अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हालत गंभीर बनी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये देखिए वीडियो भी सामने आया है और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, बताइए आखिर क्या इस मामले में जांच कहां तक पहुंची? आरोपी को पकड़ लिया गया है? यह देखिए, एक आरोपी मौके से पकड़ा गया और उसकी पिटाई हो गई, वो घायल हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो आरोपी मात्र 15 साल का है, यानी कि एक माइनर है जिसने गोली चलाई है। और 3 गोलियां, जैसा कि आपने बताया, कि उन्हें मारी गई। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तो थे मिगुएल उरिबे, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये चुनाव तो अगले साल होने वाले थे, अक्टूबर में। और अभी इस वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ है और वजह अभी तक समझ में नहीं आई है लोगों के कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। कोलंबिया और इस तरह के जो देश हैं साउथ अमेरिका में, आप जानती हैं, यहाँ पर गन बैटल्स बहुत होते हैं, प्राइवेट आर्मीज होती हैं और गन कल्चर वहाँ जो कि और इस कारण से वहाँ पर इस तरह की वारदातें होती हैं। जो ड्रग कार्टेल है, खासतौर पर कोलंबिया में पाब्लो एस्कोबार का, उसने दुनिया भर में ड्रग सप्लाई का धंधा अपना रखा था। उस कारण से भी बहुत ज्यादा ये अपने आप में गन कल्चर चल निकला था। लेकिन यहाँ ये सब चीजें इस राजनीतिक ताल्लुक रखती हैं। और आखिरकार अगर गोली मारी गई है तो फिर क्यों मारी गई है, वहाँ सुरक्षा क्या कर रही थी और एक 15 साल के लड़के ने कैसे गोली चला दिया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी तक उत्तर आना बाकी है। अभी फिलहाल बताया ये जा रहा है कि उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल है, क्योंकि जो सिर में गोली लगी है वो घातक साबित हो रही है और ऐसे में उनकी पत्नी और बाकी तमाम समर्थक अस्पताल के बाहर खड़े हैं। जी बिल्कुल संजीव, जैसा कि आप बता रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव अगले साल है और उससे पहले सिर्फ प्रचार प्रसार में मिगुएल को यहां निशाना बनाना, ये क्या दिखा रहा है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को ही सीधा टारगेट कर देना, ये गन कल्चर या ड्रग कार्टेल कैसे जोड़ता है इन सबको? इस बात की हमें थोड़ी सी गुंजाइश तो लगती है इन जगहों पर, क्योंकि जो गन कल्चर है वो खासतौर पर अमेरिकाज में, और वो चाहे नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, वहां पर शस्त्र रखना शान की बात समझी जाती है। और उसके ऊपर कोई भी जो रेगुलेशन होता है उससे नाराजगी हो जाती है लोगों को। लोग नाराज हो जाते हैं और उन्हें इस बात की कोफ्त होती है कि आखिर उनकी ये पहचान है, उनसे कैसे छीनी जा सकती है। लेकिन इस तरह की वारदातें जब सामने आती हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि ये गन कल्चर अपने आप में बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। और दूसरा ड्रग्स का जो धंधा है, बिल्कुल, ये जो ताजा मामला है ये वाकई में दिखा रहा है कि इस तरह से गन कल्चर कितना खतरनाक यहाँ पर धीरे धीरे होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, हमारे साथ मेरे सहयोगी दीपक दुबे भी जुड़ गए हैं। दीपक, अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है इस मामले को लेकर? जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 3 गोलियां उन्हें मारी गई?
जी आपको बताएं कि मैगुएल उरिबे को 3 गोलियां मारी गई हैं, जिसमें एक सर में उनके लगी है जो डायरेक्ट हिट हुआ है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। एक गोली उनको छू कर निकल गई, जबकि तीसरी गोली उनके पीठ में लगी हुई है और ऐसे में हालत उनकी गंभीर बनी हुई है। हालांकि जो हमलावर था नाबालिग, उसे जरूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसकी मंशा क्या थी। क्या किसी राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उस सिंजो को गोली मारी गई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब उरिबे या फिर उनके परिवार पर ऐसा हमला हुआ है। आपको बताएं कि 1991 के दशक में पाब्लो एस्कोबार, जो कि ड्रग कार्टेल का सबसे बड़ा माफिया है, उसके इशारे पर उरिबे की मां डायना टर्बे को गोली मारी गई थी। उन्हें पहले अगवा किया गया था और उसके बाद जाकर उन्हें गोली मार दी गई थी। आपको बताएं कि जो टर्बे हैं, जो इनकी मां थी, बहुत बड़ी पत्रकार थी और लगातार पाब्लो एस्कोबार और ड्रग कार्टेल के खिलाफ वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर स्टोरीज लिखा करती थी, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी अगर आपको बात करें तो इनके जो दादा थे, 1978 से लेकर 1988 तक ये 25वें बतौर राष्ट्रपति के तौर पर कोलंबिया में ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, चाहे वो कोलंबिया की बात की जाए या फिर अमेरिका की बात की जाए। इससे पहले अगर पिछले साल की बात की जाए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 400 मीटर दूर से गोली मारी गई थी। हालांकि जैसा कि तस्वीरें आई थी उस समय, उनके कान में छूते हुए गोली निकल गई थी। और इसके बाद अगर बात की जाए, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये एक बड़ा ड्रग कार्टेल का नेक्सस है या कोई राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से इस तरह के हमले अमेरिका, कोलंबिया में होते रहते हैं, यह जांच का विषय है। हालांकि जब ट्रंप पर हमला किया गया था तो सीक्रेट सर्विस और FBI की तरफ से तुरंत ही उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब उरिबे पे जो हमला हुआ है, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति के तौर पर वो उम्मीदवार थे और अगले साल ही वहां पर चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या कुछ कारण हैं उनके ऊपर गोली चलाने के। हालांकि उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जरूर किया जा रहा है। आनन फानन में जो पुलिसकर्मी थे, जो एजेंसीज थी, उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, गोली सटाक अगर सर में मारी गई है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी नाजुक है। जिस तरह की तस्वीरें हैं, कार के ऊपर आप देखें तो खून से लथपथ पूरी सड़क और वो रोड जो सफेद कलर की कार दिख रही है, तो अपने आप में कई तस्वीरें ऐसी बयां करता है जिसकी जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर उनके ऊपर जानलेवा हमला जिस तरह से किया गया है, उसके पीछे की मंशा आखिर क्या ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ मामला है या फिर राजनीतिक प्रतिशोध। जी बिल्कुल। और ऐसे में तो फिर सवाल यहाँ सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों पर उठता है ना, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं जब इस तरह से पब्लिक में किसी नेता को निशाना बनाया गया हो। खुद आपने इसका एग्जाम्पल दिया। जी बिल्कुल। ऐसे में देखना होगा कि आखिर सीक्रेट सर्विस या फिर वहां की पुलिस को आखिर कैसे इनपुट्स नहीं मिले। अगर वो अगले साल चुनाव होने हैं, राष्ट्रपति के तौर पर वो उम्मीदवार थे और ऐसे में उनकी सुरक्षा में से लगना, आखिर सीक्रेट सर्विस जो वहां की पुलिस है, एजेंसीज हैं, उन्हें कैसे पता नहीं चला। जबकि ओपन पार्क था जहां पर ये चुनाव प्रचार के दौरान गए हुए थे। और जब ऐसे में कोई भी विपक्षी पार्टी का जो प्रमुख नेता हो, वो अगर वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाता है, तो आखिर उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी। क्या इसमें सीक्रेट सर्विस या एजेंसी से जुड़े हुए लोगों का एक बड़ा अहम रोल है या इसके पीछे कोई और मंशा है, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से उरिबे पे हमला हुआ है जान का, उसको लेकर अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर ट्रंप सरकार में ही जो सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि यह लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं एक बड़ा आघात है, हमला किया गया है और इसकी निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं दीपक, जिस तरह से गन कल्चर यहाँ पर हावी होता जा रहा है, और पिछले साल भी जब ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, तो किस तरह से वो भी घटना सामने आई थी। सवाल फिर से वही सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों पर उठा था। इस तरह से पब्लिक ओपन में चुनाव प्रचार करना और उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के रहते हुए इस तरह की घटनाओं को किस तरह से हमलावर, और सबसे बड़ी बात जो ये हमलावर पकड़ा गया है, ये महज 16 साल का है।
जी, ऐसे में साफ ये जाहिर होता है कि आखिर क्या वहां पर युवाओं को बरगलाया किस तरह से जाता है, क्योंकि आप अगर ड्रग कार्टेल की अगर हम बात करें, पाब्लो एस्कोबार जो कि इनकी ही मां को वो अगवा करवाता है और उसके बाद उनकी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, तो ऐसे में वहां पर पैसे की आर्थिक तंगी, युवाओं के पास रोजगार ना होना, क्या इसका मकसद ये था, ब्रेन वॉश किया गया था किसी के जरिए कि इन पर इस तरह से हमला किया जाए? यह पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि एक नाबालिग युवक अगर इस तरह से घटना को अंजाम देता है, जो कि राष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उन पर, तो ऐसे में एक बड़ा साजिश यहां पर होता हुआ दिखाई क्या पड़ इसके रहा है। पीछे साजिश है, क्या मंशा रही है, ये देखना होगा। फिलहाल ये जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।